अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 23 आज हम समझेंगे। क्वेश्चन है, अरुण और वरुण दोनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 2:1 के रेशियो में। दे एडमिटेड तरुण एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ऑन तरुण्स एडमिशन असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एज अंडर। उन्होंने नए पार्टनर के रूप में तरुण को एडमिट किया है, उसका शेयर होगा 1/4 और उसके एडमिशन पर सारी असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू की गई है ये 6 पॉइंट्स में। अब हर एक पॉइंट्स में क्या क्या करना है वो हम लास्ट में पहले पढ़ लेते हैं। इसमें जनरल एंट्रीज भी करना है रिवैल्यूएशन की और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं एक एक एंट्रीज की। इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टॉक विच बुक वैल्यू वॉज 12,000 रीवैल्यूड फॉर 15,000। स्टॉक जिसकी वैल्यू 12,000 रुपये थी, अब उसकी दोबारा से नई वैल्यू 15,000 हो गई है। इट मीन्स स्टॉक जो एक असेट होती है उसकी वैल्यू 3,000 रुपये से बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी मतलब असेट की वैल्यू बढ़ी, ये बिजनेस के लिए फ़ायदा है। इसका ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये इसकी जनरल एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है तो जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट डेबिट होती है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें पहले वैल्यू थी 12,000, बाद में 15,000 हो गई, 3,000 से वैल्यू बढ़ी है तो वही डिफरेंसिंग अमाउंट 3,000 ही यहाँ पर आएगा। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद सेकेंड एंट्री है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 15%। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15% के हिसाब से। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीन की वैल्यू कम हुई है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ 24,000, यहाँ पर एक ज़ीरो कम लगा था, 24,000 है। मशीन जिसकी वैल्यू 24,000 रुपये थी उसकी वैल्यू 15% से घट गई है, तो ये फिर नुकसान है। और नुकसान में लॉस जब होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि नुकसान हुआ है, और जिस असेट की वैल्यू कम हो गई है वो क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 3,600। ये कैलकुलेशन से आएगा, इसका 15% निकालना पड़ेगा 24,000 का। ये 24,000, इसका 15% निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब 24 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 360 आएगा। एक ज़ीरो और भी है इसमें, तो यहाँ पर भी एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, 3,600 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसमें क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 10% ऑन डेटर्स ऑफ ₹16,000। डेटर से 16,000 रुपये के 16,000 रुपये के ऊपर 10% से प्रोविज़न बनेगा बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि डेटर्स की वैल्यू 10% से कम हो गई है। डेटर्स असेट है और असेट की वैल्यू कम होना फिर से नुकसान होता है, तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंट्री ये होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर से 16,000 रुपये के तो 16,000 का 10%, ये अमाउंट 1,600 रुपये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 6% ऑन क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000। क्रेडिटर्स 10,000 रुपये के हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है जिनको हमें पैसा देना होता है, उनके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये डिस्काउंट इनकम होगी। इनकम के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स का अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 10,000 का 6% हो जाएगा 600 रुपये, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंट्री होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ वाला अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ ₹5,000 टेकन इनटू बुक्स। एक फर्नीचर है 5,000 रुपये का जो अभी तक बुक्स में एंटर नहीं हुआ था, अनरिकॉर्डेड है, तो उसको रिकॉर्ड करना है। सीधा सीधा सा यही कंसेप्ट है कि नई मशीनरी आई है या नया फर्नीचर आया, असेट बढ़ी है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। असेट बढ़ी है तो असेट डेबिट होती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रिकॉर्डेड। लास्ट ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। ये एक नई लाइबिलिटी है, ऐसी सैलरी जो देना बाकी है 1,000 रुपीज़, तो इसकी एंट्री आप करेंगे। नई लाइबिलिटी आई है तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज़ का बढ़ना नुकसान होता है और लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो एंट्री लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ नरेशन आप छोटा सा लिख सकते हैं। अब ये सारी एंट्रीज हो गई हैं, इसमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कहाँ कहाँ पर हुआ है। देखो ये इस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 3,600, यहाँ लिख दिया।
उसके बाद यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 1600 रुपये से, ये 1600 रुपये लिख दिए। उसके बाद एक अगली एंट्री है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 1000 से, तो यहाँ 1000 लिख देंगे। तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है इतने से, 6200 का नुकसान हुआ है। अब क्रेडिट देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3000 से, तो यहाँ लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 3000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर 600 रुपीज़ से, तो यहाँ आपने एक और अमाउंट लिख दिया 600। अब एक एंट्री और है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5000 रुपीज़ से, तो यहाँ देखिए हम क्रेडिट में टोटल लिखेंगे 5000, इसका टोटल करेंगे तो 8600 आ रहा है। एक आपने डेबिट साइड लिखा टोटल, एक क्रेडिट साइड टोटल लिखा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। पहले देख लेते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ। 8600 में से 6200 माइनस करें तो 2400 रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट एक और बार डेबिट कर देंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है दोनों ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा उनके ओल्ड रेशो में। यहाँ तो हमने 2400 लिख दिया। अब ये अमाउंट कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। इनका जो रेशो है वो 2:1 का है, 2 + 1 हो गए 3। 2400 को पहले आप 3 से डिवाइड करें, 3 × 1 = 3, 8 × 24, 00, 8 × 2 = 16, 1600 रुपये ये आ गए, 8 × 1 = 8, 800 ये आ गए। ये एज इट इज़ आपको इसमें बांट देना है। तो ये तो हो गई पूरी जनरल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरल एंट्रीज के अलावा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट बना लो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट होगा। उसके बाद एंट्रीज 1 बाय 1 में समझाता हूँ कैसे हुई। जैसे ये फर्स्ट एंट्री है, स्टॉक की वैल्यू 3000 रुपये से बढ़ गई, ये इनकम हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में यहाँ आप इनकम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और यहाँ आप लॉस होगा तो लिखेंगे। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है तो एंट्री होगी बाय स्टॉक 3000, जितने से वैल्यू बढ़ी है उतना अमाउंट आएगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर मशीनरी के ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन नुकसान होता है, तो नुकसान होगा डेबिट साइड में। 2 मशीनरी 3600 रुपये का नुकसान हुआ, तो वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न बना है 10% का। डेटर्स हैं 16000 रुपये के, उनकी वैल्यू 10% से कम हो गई है, तो ये भी नुकसान है। उसकी एंट्री होगी 2 डेटर्स 1600 रुपये। ये मैंने जनरल एंट्री में कैलकुलेट कर लिया था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट मिला है 6% का, ये इनकम है, तो इसकी एंट्री होगी बाय साइड में, बाय क्रेडिटर्स 600, ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट है फर्नीचर है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 5000 रुपये का, जो बुक में रिकॉर्ड नहीं था उसको लिखना है। फर्नीचर का बढ़ जाना, असेट का बढ़ जाना वो प्रॉफिट है, तो बाय साइड में आएगा, बाय फर्नीचर 5000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब नुकसान, तो ये 2 साइड में लिखेंगे, 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपीज़। सारी एंट्रीज हो जाने के बाद ये 6 एंट्रीज हुई हैं, 3 ये वाली 3 ये वाली। प्रॉफिट है तो इस तरफ लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरुण और वरुण। पहले इसमें बैलेंस निकाला जाएगा, ये साइड टोटल कर लें पहले 8600, उसमें से ये तीनों माइनस होंगे तो 2400 बचेगा। ये 2400 दोनों पार्टनर्स में बटा हुआ है इतना इतना, उसके बाद टोटल कर लेंगे तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।